जबरदस्त से खबर है। हेरिटेज निगम ने समितियां बना दी हैं और स्वायत्त शासन विभाग ने इसे लेकर के आदेश भी जारी कर दिए हैं। लंबे समय से समिति गठन की प्रक्रिया चल रही थी। राज्य सरकार ने समिति के गठन पर मुहर लगा दी है। समितियां बन गई साहब। ये वो समितियां हैं जिसकी बाट जोई जा रही थी बड़े लंबे अरसे से। सब इन समितियों में अपनी अपनी जगह चाहते थे। कई किसी वजह से चाहते थे, कोई किसी और वजह से चाहते थे, कुछ आने का चाहते थे, कुछ जानने का चाहते थे, पर जो भी था सबकी चाहते थी। अब उन सभी चाहतों को किनारा मिला नहीं मिला, ये देखिएगा आप। तो जो हेरिटेज निगम है उसे लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने जो समितियों का गठन किया उस पर मुहर लगा दी है। लीलाधर कुमावत मेरे सहयोगी जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। कई चाहते थी ऐसी लीलाधर, जो मैं कह रहा था अभी कि किनारा ढूंढ रही थी, उनको सबको किनारा मिला नहीं मिला। बिल्कुल राहुल जी, आपने बिल्कुल कहा कि जहां तक है किनारे वाली बात है कि कुछ पार्षद, कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में जो कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव को समर्थन दिया था। हालांकि उनका समिति चेयरमैन का सपना था, हालांकि कुछ समय लगा और उसके बाद उनका सपना साकार भी हुआ। कुछ पार्षद ऐसे हैं जिनको निगम में चेयरमैन समिति बनाई गई है और ये हालांकि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस लेटर को निकालने में हालांकि थोड़ी देरी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं सीएम भजनलाल शर्मा के इंटरफेयर के बाद ये समितियां बन पाई है। और देखा जाए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लेटर जारी किया है। नगर निगम में समितियां बने जिसमें मुख्य रूप से देखा जा रहा है कि कार्यकारिणी समिति है, वित्त समिति है, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य समिति है, विद्युत एवं सार्वजनिक प्रकाश समिति है, भवन अनुज्ञा एवं संकल्प समिति है, गंदी बस्ती सुधार समिति है, महिला एवं बाल विकास समिति है। और उसके अलावा देखा जाए तो बाकी अपराध एवं शमन समझौता समिति है, लोक वाहन है, उद्यान विकास, ऐसी कई समितियां हैं कि जिन कारण से जयपुर का विकास थोड़ा अधूरा सा महसूस हो रहा था। हालांकि शहरी सरकार है और डबल इंजन की सरकार पहले से है, तो ऐसे में शहरी सरकार का योगदान अहम रूप से देखा जाता है। हालांकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से समितियों को बनाने का कार्य था, लेकिन पिछले 4.5 साल का समय हो गया, लेकिन समितियां नहीं बन पा रही थी, जिस कारण से कांग्रेस के पार्षद ने कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव को समर्थन दिया और बोर्ड बना। तो जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी जयपुर नगर निगम हेरिटेज में बोर्ड बनाने में कामयाब हो पाई। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा पार्षदों में जो नाराजगी थी अब वो कहीं ना कहीं दूर हो पाएगी और जहां तक जयपुर के विकास की बात है वो कहीं ना कहीं अब पूरा होता दिखाई देगा। जी राहुल, पर अब ये भी तो है ना कि ये समितियां कब तक रहेंगी ये समितियां, क्योंकि अब तो लगभग कह रहे हैं एक साथ चुनाव कराएंगे, और अगर एक साथ चुनाव करा दिए नवंबर में तो फिर इनके पास कोई बहुत ज्यादा वक्त तो है नहीं। अब राहुल बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां तक समितियों की बात है, क्योंकि नवंबर माह के अंदर चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अप्रैल चल रहा है, इनके पास 6 महीने से अधिक का समय नहीं है। हालांकि सितंबर अक्टूबर के अंदर, क्योंकि नवंबर में चुनाव हो गए, सितंबर अक्टूबर के अंदर आचार संहिता लागू हो जाती है, तो इनके पास कुल मात्र कार्य करने के लिए 3 महीने का समय रह जाएगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कुछ पार्षद इसमें नाराज भी जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ का कहना है कि हमको इस वक्त बनाया गया है जब चुनाव सिर पे आने वाले हैं। मैं बताऊं ना लीलाधर, नाराजगी छोड़िए, अब तो बड़ी कोई देखा जा रहा है। मैं बताऊं लीलाधर, एक चीज होगी जो आप जानते हैं, आप तो खैर अच्छे से जानते हैं, अब अपनी गाड़ी भली छोटी गाड़ी हो उसके आगे लाल रंग का बिल्ला लगाया जाएगा अब पहले, और बताया जाएगा मैं फला समिति में हूँ सदस्य, और फिर जब वो समय बीत जाएगा तो उसके बाद में उसी के आगे गोल्डन कलर से लिख दिया जाएगा पूर्व सदस्य फला समिति। कम से कम ये लाल बिल्ला लगाने का मौका मिल गया गाड़ी के आगे। नहीं समझे? बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक देखा जाता है कि लाल बत्ती हो चाहे लाल कलर की पट्टी हो, उसका रुहाव अलग ही होता है। हालांकि वो कुछ समय के लिए मिले, क्योंकि उनको देखा जा रहा है कि जो पार्षद है, पार्षद नहीं अब वो चेयरमैन कहलाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए वो चेयरमैन रहे, क्योंकि उनके कैसे थे बायोडाटा के अंदर चेयरमैन लिख जाएगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ समय के लिए लाल पट्टी रहेगी, हालांकि उसके बाद गोल्डन में लिख देंगे पूर्व चेयरमैन। तो कहीं ना कहीं वो इससे संतुष्टि पाएंगे, क्योंकि काफी समय से कांग्रेस के पार्षद जो बीजेपी में जा चुके थे वो भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे कि हमने समर्थन दिया है। हालांकि वो खुल के नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन चेयरमैन बनने की जो लालसा थी उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव को उन्होंने समर्थन दिया। तो वैसे में उनका जो कह सकते हैं कि पार्टी चेंज किए, समर्थन दिया, अब वो कहीं ना कहीं आम जनता में कह सकते हैं कि हमको चेयरमैन बनाया गया। जी राहुल, धन्यवाद लीलाधर आपका इस जानकारी के लिए।